क्या पाकिस्तान उसको तस्लीम करने जा रहा है? हम इस मामले के ऊपर एक तन्हाई में फ़ैसला नहीं लेना चाहते। हम इसमें जो इलाकाई ताकतें हैं उनके साथ और जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर हम जो है वो फ़ैसले अपने करेंगे। अफगानिस्तान के मामले में तन्हाई में फैसला नहीं लेना चाहते, आलमी ताकतों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। पाकिस्तान का अपने मौक़िफ़ वाज़े तौर पर सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वफाकी काबीना को एतमाद में लिया। शुरा को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह किया। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा तालिबान को तस्लीम करने का फैसला दोस्त ममालिक और आलमी इलाकाई ताकतों से मिलकर किया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद गिरोहों से राब्ते में है। अफगानिस्तान में तब्दीली के दौरान खून ना बहने पर खुशी है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगान सूरत हाल पर मुशावरत के लिए हमसाया ममालिक का दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामान को ऑन बोर्ड लेने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के खतरात हैं। हुकूमत दहशतगर्दी पर समझौता ना करे, हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा, वादे पूरा करने होंगे। सी पैक और दीगर मनसूबों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए। तालिबान किसी के घर में दाखिल ना हो, किसी शहरी से गाड़ी या कोई भी चीज लेने की इजाजत नहीं। सरबराह तालिबान मिलिट्री कमीशन मौलवी याकूब का ऑडियो पैगाम, कहा काबुल में किसी को किसी से कार खरीदने की इजाजत नहीं। बैतुल-माल की गाड़ियां आने वाले दिनों में वापस ले ली जाएंगी। दूसरी तरफ तालिबान की खवातीन समेत तमाम मुलाजमीन को काम पर आने की हिदायत। काबुल में मामलात जिंदगी बहाल होना शुरू, सड़कों पर रश कम, दुकानें, स्कूल और दफातर बदस्तूर बंद। तालिबान के सियासी विंग के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान रवाना। सीनियर तालिबान रहनुमा भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहले कंधार फिर काबुल जाएंगे। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी का फैसला दुरुस्त था, अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान, कहा अफगान जंग में मजीद अमेरिकी नस्लों को नहीं झोंक सकते। हमने अफगान फौज को हर तरह के हथियार मुहैया किए। अफगान फौज लड़ना नहीं चाहती तो अमेरिका इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। अफगानिस्तान पर जितनी तेजी से कब्जा हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। अमेरिकियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अपना मिशन बंद कर देंगे। तालिबान ने अमेरिकी मफादात पर हमले किए तो सख्त जवाब देंगे। बहुत हो गई जंग, अफगान तालिबान के अंदर छुपा बच्चा बाहर आ गया। जंगजू तफरीह करने पार्कों में पहुंच गए। डॉजन कारों की सवारी, एक दूसरे को खूब टक्करें मारी। अमेरिकी फौजियों के छोड़े गए टैंकरों में सैर करने के बाद ट्रिम्पोलियम पर छलांगें भी लगाईं। तालिबान की सदारती महल में दावत उड़ाने की वीडियो भी वायरल। जो इंतखाबात होते हैं वो हमेशा तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि टेक्नोलॉजी आए जिसमें कि हारने वाला हार माने, मशीन कोई भी हो, लेकिन असल मकसद ये है कि जो धांधली होती है उसका सदेबाप किया जाए। 2023 के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज का बड़ा ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक राय हो गया। इलेक्शन कमीशन ने EVM पर अपनी तजावीज़ भी दी हैं। अपोजिशन जमातों को भी मशीन का मुआयना करने की दावत, कहा अपोजिशन इख्तलाफ बराए इख्तलाफ छोड़े और मशीन में कोई कमी है तो उस पर बात करे। मशीन कोई भी हो, असल मकसद धांधली का सदेबाप करना है। हमारा मकसद है टेक्नोलॉजी आए, जीतने वाला जीत और हारने वाला हार तस्लीम करे।
पंजाब हुकूमत का लोकल बॉडीज एक्ट में तरामीम को जल्द हतमी शक्ल देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब से वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की मुलाकात। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में लोकल बॉडीज एक्ट पर इत्तेहादियों के तहफ्फुजात दूर करने का भी ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतकाल इक़्तिदार के तमाम मराहिल मुकम्मल। PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद 34 वोट लेकर सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन के मियां अब्दुल वहीद 16 वोट ले पाए। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली शाह गुलाम कादिर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कामयाबी का बाकायदा नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद भी तब्दील। मोहम्मद आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताहिर खुर्शीद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करेंगे। आमिर जान के पास सेक्रेटरी एनर्जी का इजाफी चार्ज मौजूद रहेगा। सारा असलम को सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कराची में आज से डबल सवारी पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 10 मुहर्रम तक रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवाना। 9 और 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान भी जारी। पुलिस ने जुलूस के रास्तों में आने वाली मार्केटों और दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। ड्राइवरों का मेट्रो बस डिपो गजुमता के बाहर धरना। कंपनी से बोनस और ग्रेजुइटी अदा करने का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मेट्रो बस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने शाही गले में रखा मुजस्मे को हथौड़े से नुकसान पहुंचाया और फिर गिरा दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहते हैं मुजस्मा गिराना बीमार ज़हनियत की इलामत है। NCOC का इजलास। 9 मुहर्रम को तमाम बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला। 10 मुहर्रम को वैक्सीनेशन मराकज़ बंद रहेंगे। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 95 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 3221 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रिकॉर्ड। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा, लोगों को समझ आ गई है कि वबा से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उनकी वैक्सीनेशन अव्वलीन तरजीह है। बड़े शहरों में घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम भी जारी है। महफूज फैसला सुनाने में 20 माह लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के दौर में विफाकी मुलाजमीन की भर्तियों और तरक्कियों बारे केस का महफूज फैसला सुना दिया। वकील तारिक असद का एहतजाज, कहा सुप्रीम कोर्ट का ताखीर से फैसला सुनाना अफसोस की बात है। फैसले का इंतजार करते हुए क्लाइंट्स मर गए, औरतें बेवा हो गईं, किसी को परवाह नहीं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने वकील को डाइस छोड़ने का कह दिया। बोले आप कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस में पेशरफ्त। अदालत ने शरीक मुलजिम उमर बिलाल मरवत की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलजिम को 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 10 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म दे रखा है।
कौमी हीरोज पर इनामात की बारिश। वजीर आला उस्मान बुज़दार से टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाले एथलीट्स और केटू सर करने वाले कोहपैमाओं की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम और तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए के चेक दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमे एनर्जी ने भी अरशद नदीम और तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से कोहपैमा साजिद अली सतपारा और शहरोज काशिफ को 10-10 लाख और कोच सैयद फयाज बुखारी को 5 लाख रुपए के चेक दिए गए। स्पेशल बच्चों पर सलाहियतों के इजहार के दरवाजे खुल गए। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए कौमी स्पेशल एथलीट का कैंप लाहौर में जारी। कैंप में शामिल खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए कोशां। गेम्स का आगाज 22 जनवरी 2022 को रूस के शहर कागान में होगा। आगाज अहम खबर से। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला दोस्त मुमालिक आलमी और इलाकाई ताकतों से मिलकर करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वजीर आजम ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। ये कहना था वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मौक़िफ़ और लाहेअमल वाज़े कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के मामले में तन्हाई में फैसला नहीं लेना चाहते। हम तुर्की के साथ, चीन के साथ और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ करीबी कंसल्टेशन में हैं और हम एक ऐसा ही फैसला करेंगे कि जिसमें बाकी जो रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो उनकी जो एक पूरी कंसल्टेशन है वो शामिल होगी। फवाद चौधरी ने काबीना कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया है। शुरा को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों से भी आगाह कर दिया। एक जो बुनियादी कंडीशन हमने अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए रखी है वो ये है कि उनकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान में या बैनुल-अक़वामी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हममनसब से बात की है। अफगानिस्तान में तब्दीली के दौरान खून ना बहने पर खुशी है। अफगानिस्तान आलमी सतह पर मुसल्लिमा इंसानी हुकूक का ख्याल रखे। तालिबान के सियासी विंग के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर दोहा से अफगानिस्तान रवाना। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पहले कंधार और फिर काबुल जाएंगे। तालिबान सियासी विंग के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी दोहा से अफगानिस्तान रवाना। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पहले कंधार और फिर काबुल जाएंगे। अफगान मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तालिबान किसी के घर में दाखिल न हो, किसी शहरी से गाड़ी या कोई भी चीज़ लेने की इजाज़त नहीं। सरबराह तालिबान मिलिट्री कमीशन मौलवी याकूब ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा तालिबान किसी के घर में दाखिल न हो। ये भी कहा कि किसी शहरी से गाड़ी या कोई भी चीज़ लेने की इजाज़त नहीं है। ऑडियो पैगाम में कहा काबुल में किसी को किसी से कार खरीदने की इजाज़त नहीं है। बैतुल माल की गाड़ियाँ आने वाले दिनों में वापस ले ली जाएंगी। काबुल की सड़कों पर तालिबान का पहरा, सड़कों पर शहरियों की तादाद कम, जबकि स्कूल और दफातर बंद हैं। तालिबान ने अवाम से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबारी मामला जारी रखने की अपील की है। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। काबुल की सड़कों पर हर तरफ तालिबान का कश्त। तालिबान की अफगान अवाम से खौफजदा हुए बगैर रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखने की अपील। तालिबान के खौफ से सड़कों पर शहरी ना होने के बराबर हैं। अफगान तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद हमासी ने काबुल अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों से बिला खौफ व खतर काम जारी रखने की दरखास्त की और कहा कि खवातीन डॉक्टर्स हमारी माएँ बहनें हैं, वो अपना काम करती रहें। तालिबान लीडर अमीर खान मुत्तकी काबुल में साबिक सदर हामिद कारज़ई, अब्दुल्ला समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं।
पेंटागन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हैंक टेलर का कहना है अमेरिकी मरीन्स को लेकर C-17 तैयारा काबुल एयरपोर्ट पहुंच गया। काबुल में अमेरिकी फौजियों की तादाद 3000 तक पहुंच सकती है। अव्वलीन तरजीह अमेरिकी शहरियों और इत्तेहादियों को निकालना है। बरतानिया ने मजीद 200 फौजी अफगानिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। इजाफी फौजी बरतानवी शहरियों के तेज इनखला में मदद करेंगे। जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक भी अफगानिस्तान में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए फौजी जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र काबुल में नई दिल्ली के सफीर और उनके अमले को फौरी तौर पर इंडिया बुला लिया गया है। उधर अमरीकी सदर ने तस्लीम किया है कि तालिबान की हालिया पेशरफ से सूरत हाल उनकी तवक्को से ज्यादा तेजी से खुलकर सामने आई है। जो बाइडेन ने कहा कि अफगान जंग खत्म करने के फैसले पर उन्हें कोई पछतावा नहीं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनकला और काबुल में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पहली मरतबा मीडिया से खिताब किया है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अफगान जंग खत्म करने पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन इन हक़ाइक़ पर शदीद दुख है जिनका हमें अब सामना है। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. जो बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान को वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्होंने हमारे अमले को निशाना बनाया या अमरीकी ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की तो उसका जवाब फौरी और बज़रिया ताकत दिया जाएगा। American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में सिफारतकारी, अफगान अवाम की हिमायत और उनके बुनियादी हुकूक के लिए कोशिश जारी रखेगा। I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another president of the United States, yet another one, a fifth one. जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी मुहिम का मकसद कौम की तामीर नहीं बल्कि अमरीकी सरजमीन पर एक दहशतगर्द हमले को रोकना था। पीपल्स पार्टी का अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और CPAC मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और CPAC मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामान को ऑन बोर्ड लेने और नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल करने का मुतालबा कर दिया। हमारा सेनेट का रेजोल्यूशन की जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान की पॉलिसी बनने का, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मामले पे वो रेजोल्यूशंस फॉलो किया जाए। पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए इज़हार कर रहे थे, उसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले CPAC और दूसरे मंसूबों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत दहशतगर्दी की अपीसमेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी रखेंगे तो खतरा है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के वाक़ये में इजाफा होंगे। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।